Hello, my dear friends. I welcome you all to your Vedantu accountancy class. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher, and this is the most important session for you all because we are going to discuss in this what is the difference between BCom and BCom honors. So this is the question which you are going to face or which you are going to ask your seniors or your friends or your companions or your teachers. You are going to ask this question every time that what is the difference between BCom or BCom honors. If I am willing to do BCom, should I do BCom or should I do BCom honors? What is the difference? What should be done to get BCom? What marks should I get in my 12th to get BCom honors? What is the procedure and what is the actual difference? Everybody is like कि हाँ what है क्या ऐसा कि बीकॉम करें या बीकॉम ऑनर्स करें, ये क्वेश्चन हर बच्चे के माइंड में लाइफ में एक बार आया ही है और हम लोगों के भी आया था। तो इसीलिए ताकि अब तुम लोगों का सोल्यूशन, ताकि हर बच्चे का सोल्यूशन जिसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है ना, आप लोगों के लिए वीडियो स्पेशली इसीलिए है ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कि बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है, क्या मिल जाएगा बीकॉम ऑनर्स करके और क्या मिल जाएगा बीकॉम करके। वो सारी चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। सो आई वेलकम यू ऑल टू योर वेदांतु कॉमर्स चैनल। ठीक है जी, जल्दी से आ जाइए जी, जल्दी से करते हैं इस सेशन को शुरू। ठीक है जी, सुनिए जी क्या है इस सेशन में, इस हमारे प्यारे सेशन की बातें आइए जी सुनते हैं। तो आप आ चुके हैं तो फटाफट से कर दो जी एक छोटा सा लाइक। फटाफट से, मैम छोटा सा लाइक कैसे करें, जो छोटा सा होता है वो वाला लाइक कर दो और साथ के साथ कर दो सब्सक्राइब चैनल को। हम करने वाले हैं बीकॉम वर्सेस बीकॉम ऑनर्स। आज होगा दंगल। क्या है बीकॉम ऑनर्स की ये जो फाइट है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो बेटा जी, इस टाइम पे, उस टाइम पर जब आप लोग अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हो ना, तब ये बातें बहुत ही ज्यादा आप लोगों से करी भी जाती हैं और ये चीजें आप लोगों के माइंड में चलती भी हैं कि बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है। और मतलब हर कोई आपसे बोलता है कि बीकॉम ऑनर्स कर लो, बीकॉम ऑनर्स कर लो, बीकॉम ऑनर्स कर लो। तो उसका आगे जाकर क्या फायदा हुआ या क्या फायदा होना चाहिए था, है ना। तो मैं भी बिल्कुल आप लोगों के साथ इस चीज में 100% रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि बीकॉम ऑनर्स, मैंने भी बीकॉम ऑनर्स किया है। तो उस टाइम पे यही होता था कि अच्छा बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम ऑनर्स ही कर लो, राइट। तो ऐसा हो जाता है। बट एट दी एंड आप देखा जाए तो वो, हाँ, एक बार जब आपका रिज्यूमे हर कोई देखता है उसमें बीकॉम ऑनर्स दिखता है, बट ये नहीं होता कि बीकॉम वालों को भगा दिया कि नहीं आप कौन हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट या बीकॉम ऑनर्स में आप थोड़ी डीप स्टडी करते हो, ये बिल्कुल सच है ना। तो एक एक पॉइंट के साथ समझते हैं कि बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है। तो बीकॉम आज की डेट में 3 ईयर प्रोग्राम है, पहले भी 3 ईयर ही था और आज भी 3 ईयर ही है। बट बीकॉम ऑनर्स पहले 3 ईयर ही था, बट अब कुछ ईयर्स में कुछ यूनिवर्सिटीज में 4 ईयर्स का हो गया है ना। पहले तो वो 3 ईयर ही होते थे दोनों ही, बट आज की डेट में इफ यू चेक दैट नाउ इट इज इन सम universities it is of 4 years, bcom still remains of 3 years, right। तो अभी यहाँ पर यही चीजें जो डिफरेंस कर गई हैं, right। in many institutions bcom honors is either 3 year program with an additional year making it 4 years in total or an integrated 3 year program with enhanced coursework, right। so वही चीजें हैं बेटा कि पहले 3 ईयर्स का होता था बीकॉम ऑनर्स भी, कुछ यूनिवर्सिटीज ने अब बीकॉम ऑनर्स को 4 ईयर्स का कर दिया है, राइट। करिकुलम किस तरीके का होता है मैम, अच्छा कि अगर मैंने बीकॉम ऑनर्स ले लिया तो क्या मुझे बहुत सारा डिफिकल्ट मैथ्स पढ़ना पड़ जाएगा, ये क्वेश्चन सब बच्चों के माइंड में आता है कि मैम इफ आई वाज नॉट हैविंग मैथ्स इन माय क्लास 11th एंड आई वाज जस्ट हैविंग 11 12 में आई वाज नॉट हैविंग मैथ्स, आई हैड अदर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिकल एजुकेशन, है ना, कंप्यूटर था मेरे पास। तो नाउ व्हाट is going to happen if I take BCom honors? Am I going to get very difficult mathematics? No guys, let me tell you very clearly, if you are going to opt BCom honors, yes you are going to get business mathematics of course as one of your subjects, है ना। कुछ यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर में आता है, कुछ में थर्ड ईयर में आता है, बट बिजनेस मैथमेटिक्स यू आर ऑफ कोर्स गोइंग टू गेट एज योर सब्जेक्ट, ठीक है। लेट मी वेरी क्लियरली टेल यू, बट बिजनेस मैथमेटिक्स के आगे बिजनेस भी तो लगा है ना, बिजनेस भी तो लगा है। अब उसमें आपको यूनिवर्सिटी में ये तो बात पता है ना कि यूनिवर्सिटी में यू देयर इज अ ओपन एरिया, इट्स नॉट कंपलसरी यू हैव टू अटेम्प्ट द प्रैक्टिकल। ऑफ कोर्स मैथ्स में एक आधा करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, बट थोड़ा आप थ्योरी भी करके जा सकते हो उसमें।
तो उसमें थ्योरी भी होगा। एंड बिजनेस मैथमेटिक्स में यू आर गोइंग टू गेट द चैप्टर्स लाइक मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, है ना, ये वाले चैप्टर्स आएंगे। ज्यादा डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स नहीं आएंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में अगर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो। आगे और कुछ करोगे इको ऑनर्स में तो और मैथ्स आगे का आता है, बट बीकॉम ऑनर्स में बिजनेस मैथमेटिक्स आता है। थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे तो वो हर बच्चा कर पाएगा, whether you had mathematics in your 11th 12th or not, it is not an issue, right? So BCom का करिकुलम जो है, of course it is broad view of all the commerce related subjects। जो भी आपने सब्जेक्ट्स अपने 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, उनको आप और ब्रॉड तरीके से पढ़ोगे। मैंने आप लोग को अकाउंटिंग पढ़ाते टाइम हर बार बताया कि अकाउंटिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, राइट? तो ये सारी अकाउंटिंग्स आप अपने बीकॉम ऑनर्स में बिल्कुल पढ़ोगे, है ना। कंपनी लॉज पढ़ोगे, लेबर लॉज पढ़ोगे, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट पढ़ोगे, पर्सनल डेवलपमेंट की भी बुक्स पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें आप वाइडली पढ़ोगे अपने बीकॉम में, राइट? अपना जो कॉमर्स 11 12 का है बस वो और वाइड हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ऑफ कोर्स, राइट, अगर पढ़ोगे तो। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीकॉम ऑनर्स। ऑफ कोर्स बीकॉम ऑनर्स में भी इतना डिफरेंस नहीं होता। इनिशियल ईयर्स में सब्जेक्ट्स आर सेम, वन और द अदर सब्जेक्ट इज डिफरेंट। करिकुलम इज मोर स्पेशलाइज्ड और रिग्रेस। इसमें स्पेशलाइज्ड क्या होता है कि इन द थर्ड ईयर यू गेट एन ऑप्शन टू चूज एनी ऑफ द सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट कैसे दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। कुछ कॉलेजेस में एचआर होता है ना, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया। तो आपको ऑप्ट करना होता है विच सब्जेक्ट you are choosing for your final year, for your third year, राइट? तो बस बीकॉम ऑनर्स में थर्ड ईयर में आप एक स्पेशलाइजेशन ले सकते हो कि किस में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। अब यू विल हैव टू चेक विद योर यूनिवर्सिटी दैट दिस यूनिवर्सिटी विच आई एम ऑप्टिंग, दिस यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग स्पेशलाइजेशन इन विच, है ना, स्पेसिफिक एरिया। तो अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया ही लाइफ के लिए चूज कर चुके हो कि मुझे तो एचआर फील्ड में ही जाना है, आई वांट टू गो इनटू मार्केटिंग फील्ड ओनली, देन बीकॉम ऑनर्स इज ऑफ कोर्स फॉर यू। यू शुड ऑप्ट दैट फील्ड ओनली। फिर उसी फील्ड में अपना एमबीए कर लो एंड यू आर रेडी टू गेट अ जॉब, राइट? तो इसलिए बीकॉम ऑनर्स में ये डिफरेंस है। मैम बीकॉम करने वालों को जॉब नहीं मिलता क्या? अरे मिलता है जॉब, है ना, बट बीकॉम करने के बाद आप जॉब चाहोगे तो वो भी मिलेगा। उसके बाद अगर आप मास्टर्स करोगे तो जॉब तब भी मिलेगा, राइट? बट या यू हैव टू डेवलप योर पर्सनालिटी, यू हैव टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस। ये सब चीजें डेवलप करोगे तब मिलेगा। ऐसे नहीं होता कि बस गए बीकॉम किया चलो जी, है ना। सो यस ऑफ कोर्स यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ, यू हैव टू डेवलप योर नॉलेज, है ना। कॉलेज के साथ साथ और कॉलेज में भी बहुत सारी एक्टिविटीज आपको करनी है। आपका पर्सनल डेवलपमेंट जो होगा वो अलग चीज है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होगा उससे हर चीज आपको लाइफ में हासिल होगी, राइट? सो बीकॉम ऑनर्स के करिकुलम में या फिर सिलेबस में ये चेंज होता है, राइट? डेप्थ ऑफ द स्टडी, ऑफ कोर्स बीकॉम आपका इज डेप्थ इन योर 11th 12th कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स इज ऑफ कोर्स मोर इन डेप्थ, बट इन थर्ड ईयर यू आर गोइंग टू डू ऑनर्स ऑफ वन और द पर्टिकुलर एरिया। तो उसमें आप डीपली चले जाओगे फिर, है ना, वो आपका मेन एरिया स्पेशलाइजेशन का बन जाएगा, राइट? सो दिस इज अबाउट डेप्थ ऑफ स्टडी। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। अब एडमिशन रिक्वायरमेंट्स you will have to check as per the university you want to get into, right? BCom honors generally has lower entry requirements compared to honors program। तो अब ये मत सोचना कि BCom बहुत कम मार्क्स से मिल जाएगा। आप लोग देखोगे अपना CUET में से अगर आपको DU में जाना है, CUET करके DU जाना है, तो कट ऑफ BCom के लिए भी बहुत हाई जाएगा। तो मतलब BCom के लिए ज्यादा मार्क्स चाहिए, है ना, बीकॉम के लिए ज्यादा मार्क्स चाहिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए भी ज्यादा मार्क्स चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि 70-75 परसेंटाइल पे काम चल जाएगा, नहीं, परसेंटाइल तो 95 अबव पे ड्यू पाओगे आप। मैम इतना भी मत डराओ। चलो ठीक है, बेस्ट कॉलेजेस, यस, right? So admission is usually based on completion of secondary education with a satisfactory grade point average, and it's now majorly the universities they want good marks in CUET, राइट? सेम फॉर बीकॉम ऑनर्स है। बीकॉम ऑनर्स के भी कुछ अपने रूल्स हैं, थोड़े से वो बीकॉम से अबव होंगे, राइट? जैसे कि अगर आप सीयूईटी करते हो तो सीयूईटी करने के लिए अगर आपको बीकॉम ऑनर्स लेना है तो सीयूईटी में इट इज कंपलसरी टू गिव अकाउंट्स या मैथमेटिक्स, एक दोनों में से आपको सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, राइट? एक ना एक सब्जेक्ट आपको पक्का से देना ही पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट बीकॉम ऑनर्स, राइट? तो ये सारी चीजें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं
कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी कॉलेज में परसेंटेज बेस पर जा रहे हो तो वो भी अपना एक कट ऑफ लगा सकते हैं ना, जैसे किसी यूनिवर्सिटी जो आपको मार्क्स वाइज लेती हो तो वो भी अपना लगा सकते हैं कि हाँ 95 वालों को हम ट्वेल्थ में 95 वालों को ऑनर्स देंगे, 90 प्लस वालों को बीकॉम दे देंगे, राइट। तो इस तरीके से एडमिशन रिक्वायरमेंट्स होते हैं। बाकी सीयूईटी में तो आपको सीयूईटी में ही देना पड़ेगा, राइट। अब वो तो कट ऑफ कितना जाएगा जब आप पेपर लिख कर आओगे वो उस पर डिपेंड करता है, राइट। Career prospects and further studies. So what is the future after doing BCom? And if I went for BCom honors, what was the career options? What are the career options? So graduates basically enter the workforce in various business roles or pursue further studies like MCom, MBA और professional certifications. So BCom के बाद आप MBA कर सकते हो, of course MCom कर सकते हो, साथ के साथ अगर आप CA, CS, CMA कर रहे हो तो CA, CS, CMA, CA, CS, CMA, तो इनका क्या हो जाता है फिर आपको फर्स्ट लेवल नहीं देना होता है ना, फाउंडेशन नहीं देना होता, चाहे बीकॉम किया है चाहे बीकॉम ऑनर्स किया है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम इंटरमीडिएट, राइट। बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट्स हैव एन एज इन जॉब मार्केट ड्यू टू स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड रिसर्च एक्सपीरियंस। तो अब उन लोग का एक एरिया रिसर्च का बन चुका है, तो चाहे तो वो उसी रिसर्च एरिया में जॉब करना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपना आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं ना। they are also prepared for well advanced studies like मास्टर प्रोग्राम्स है ना, पीएचडी कर सकते हो, एमकॉम एमबीए ये तो आप कर ही सकते हो, आपने चाहे बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, बीकॉम ऑनर्स किया हो, वो तो आपके लिए ओपन एरिया है ही, राइट। सो डिफरेंस इसमें ये दोनों में ही अवेलेबल है, बट बस ऑनर्स में ये हो गया कि ऑनर्स में अगर आपने एचआर डिपार्टमेंट में आपने परफेक्शन गेन कर लिया तो फिर आपके पास एक एरिया हो जाएगा कि मुझे जॉब कहाँ करना है ना। बीकॉम ऑनर्स में फिर आप उस टाइम बीकॉम करने के बाद आप खुद सोचते हो कि मुझे फाइनेंस में जाना है, मुझे मार्केटिंग में जाना है, मुझे सेल्स का जॉब लेना है, या मुझे एचआर का जॉब लेना है, या मुझे किसी क्रिएटिव डिपार्टमेंट का जॉब लेना है। ये फिर आपको खुद समझना पड़ता है बीकॉम करने के बाद। अब ऑनर्स के थर्ड ईयर में आपने पर्टिकुलर डिसाइड कर लिया कि यही मेरा एरिया है, तो आप उस एरिया में रेडी होके निकल जाते हो, राइट। अब बीकॉम करके फिर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चलो फाइनेंस में ही चले जाए, फिर बाद में मन करता है किस में चल जाए, वो तो खैर हर ही एरिया में करता है कभी कभी मन, तो मन की क्या कहने, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा मैम गलत बात है, गलत बात नहीं है जी, सही बात है। तो ये आपके पास बीकॉम ऑनर्स में करियर प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आते हैं, राइट। तो अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने बीकॉम ऑनर्स नहीं किया, मान लो आपने सिर्फ बीकॉम किया, आपने साइड से कहीं पे और नॉलेज ले लिया कि मान लो आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अपने आप से कहीं से कोई और कोर्स कर लिया, जैसे है ना, अपनी स्किल्स इंक्रीज कर ली, कोई स्किल इंक्रीज कर ली मार्केटिंग की, तो अपने आप से फिर आपको ये नहीं होगा कि अरे बीकॉम ऑनर्स वालों को ही मिलती है ये जॉब, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका स्किल है अच्छा है, आपने स्किल इंक्रीज कर लिया तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है कि नहीं। अब एकेडमिक रिकॉग्निशन, क्या ऐसा रिकॉग्निशन मिलता है बीकॉम ऑनर्स वालों को? बस एक ऑनर्स चमक जाता है बेटा आपके सीवी में, है ना, हाँ बस। और बीकॉम भी अगर बैचलर ऑफ कॉमर्स लिख दो, उसको भी चमकाना है तो उसको बड़ा करके लिख दो। रिकॉग्नाइज्ड एज अ सॉलिड अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ऑफकोर्स viewed as a more prestigious qualification, often considered equivalent to an additional year of undergraduate study। तो बिल्कुल जी, एक थोड़ा सा बीकॉम ऑनर्स को थोड़ा सा लुक अच्छी आती है उसकी, बिल्कुल, बट फिर भी बेटा आई विल सजेस्ट यू ऑल कि इफ यू हैव अ स्पेशलाइजेशन, इफ यू हैव अ स्किल, राइट, अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है साथ के साथ स्किल है, देन यू कैन डायरेक्टली गो इनटू द जॉब एरिया। और अगर आपने सिंपल बीकॉम किया है और आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आपको पहले एमबीए करना है, अपने स्किल्स इंक्रीज करने, देन स्टार्ट डूइंग द जॉब्स, right? Of course, if in your universities, if you are getting good placements, you can go for that, but if you want to study further, you want to increase your knowledge, तो बिल्कुल आपको वो करना चाहिए, राइट। सो ये आपका एकेडमिक रिकॉग्निशन हो गया। तो ये कहानी है बेटा बीकॉम वर्सेस बीकॉम ऑनर्स की, जो हर जगह घुमा हुआ है कि क्यों, कैसे बीकॉम ऑनर्स करें, या बीकॉम में क्या हो जाएगा, बीकॉम ऑनर्स में क्या हो जाएगा। सो दिस इज एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड यू ऑल इन दिस सेशन, राइट। सो इफ यू आर गोइंग फॉर बीकॉम, इफ यू आर गोइंग फॉर बीकॉम ऑनर्स, ध्यान रखना है आपने कि आप सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं देकर आ रहे हो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, आप साथ के साथ अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रायोरिटी पे कर रहे हो,
है ना, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपने आप को स्किल्स में इंक्रीज कर रहे हो, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो फाइनेंस की स्किल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग की स्किल्स हो, आप अपने स्किल्स को अगर बढ़ा रहे हो तो आपके लिए जॉब्स के डोर्स ओपन है। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द डे, right? If you all like this video, if this video is beneficial for you, then do hit the like button and subscribe the channel. And अगर कोई डाउट आप लोग का रह जाता है बीकॉम ऑनर्स के रिगार्डिंग, तो you can mention that doubt in the comment section. I'll answer your doubts, I'll answer your confusions. Okay, so thank you so much for joining in, thank you so much for watching. I will be seeing you all in the coming sessions. Bye bye, take care of yourselves and पढ़ते रहिए, बस मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। अब CUET का जिनका रिजल्ट्स आ रहा है, लेट्स pray for the best, all the best wishes, see you all in the coming sessions.